हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। एकता समाचार की टीम आज देश की सेवा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीद महेंद्र सिंह राणावत के पैतृक गांव पहुंची। वीर शहीद के पैतृक गांव बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी पंचायत समिति के चांदरवाड़ा पंचायत के पास स्थित रोहनया गांव पहुंचकर एकता समाचार हेड शेख राजू भाई एवं बांसवाड़ा जिले के संवाददाता जयदीप व्यास के अलावा श्री राजपूत करुणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष भंवर सिंह सलाडिया एवं समाज सेवी जगपाल सिंह सिसोदिया ने शहीद के परिजनों से मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त की। एकता समाचार की टीम को शहीद के परिजन एवं ग्रामीणों ने रोष प्रकट करते हुए बताया कि शहीद की अंत्येष्टि के बाद अभी तक प्रशासन का कोई नुमाइंदा उनके घर नहीं पहुंचा है। परिजनों ने बताया कि गांव में शमशान घाट तक उचित सड़क नहीं होने से शव ले जाने में परेशानी होती है। परिजनों ने प्रशासन से गाँव से शमशान घाट तक सड़क बनवाने की मांग की। साथ ही गांव में स्थित विद्यालय का नाम शहीद महेंद्र सिंह राणावत के नाम पर रखने तथा गांव में शहीद का स्मारक बनवाने की मांग की। जय हिंद मित्रों, आज हम वीर भूमि धन्य धरा वह धरा जहां के वीर श्री महेंद्र सिंह जी राणावत, जो नाम कहीं पिछले 4 दिनों से हर मोबाइल हर व्यक्ति के जहन में घूम रहा है। ऐसे वीर सपूत वागड़ के लाल, राजस्थान के लाल माननीय श्री महेंद्र सिंह जी राणावत के गांव पैतृक मकान की तरफ हम रुख कर रहे हैं। एकता समाचार चैनल के माध्यम से हमारे साथ हमारे आदरणीय राजू भाई भी हैं, जो इस पूरी कवरेज को ले रहे हैं आपके सामने आपके लिए। ये है रोहनिया गांव, आप गांव का बोर्ड भी देख सकते हैं। यहीं पे उनका पैतृक मकान है, श्री आदरणीय शहीद महेंद्र सिंह जी राणावत। वहीं उनके मकान के पास आप देख रहे हैं मेवाड़ के वीर शिरोमणि वीर महाराणा प्रताप की मूर्ति लगी हुई है। शायद इस मूर्ति के ही वीर प्रताप से इस क्षेत्र में ऐसा एक वीर जिसकी छवि उसने बचपन से देखी होगी, तब जाके उनमें ऐसा भाव जागा होगा। ऐसा वीर राणावत परिवार जिसने ऐसे वीर पुरुष को जन्म दिया। आपके सामने है महाराणा प्रताप जी की स्मारक बना हुआ है, यहीं पे मूर्ति लगी हुई है। यह गांव है रोहनिया, यह आनंदपुरी पंचायत समिति चांदरवाड़ा के पास में स्थित है। अब हम आपको उनके घर की तरफ रुख करते हैं। यहीं पास में उनके एक विद्यालय है जिसकी स्थापना 1882 में हुई है। आप देख सकते हैं यहीं उनके घर के पास में विद्यालय, शायद हमारे राणावत जी ने इसी विद्यालय से अपने पढ़ाई की शुरुआत की होगी। आइए अब उनके घर की तरफ रुख करते हैं। देखकर जिनको डोल गई हिम्मत दिलेर मस्तानों की, उन तूफानों पे चली आ रही किश्ती इन जवानों की। दोस्तों, नाम ही काफ़ी है हमारे वागड़ के वीर महावीर पुरुष महेंद्र सिंह जी राणावत, जिन्होंने वीर गति को प्राप्त किया और अपने प्राण न्यौछावर कर पूरे इस गांव क्षेत्र और वागड़ और राजस्थान का नाम रोशन किया। तो आइए दोस्तों, आज हम आपके उन वीर पुरुष के परिजनों को से मुलाकात करवाते हैं। हम उनसे बात करेंगे एकता समाचार के माध्यम से। वैसे वीर पुरुष किसी पहचान के मोहताज नहीं होते, उनकी तस्वीर उनके नाम से ही हमारे शरीर के रोंगटे खड़े होते हैं। ऐसे हमारे वागड़ के वीर, राजस्थान के वीर महेंद्र सिंह राणावत जी के घर पे हम आ चुके हैं। आइए दोस्तों, अब हम मिलेंगे उनके भैया से। थोड़ा आप वीर पुरुष महेंद्र जी के बारे में कुछ बताइएगा। सबसे पहले तो मैं करणी सेना प्रदेशाध्यक्ष महोदय का यहाँ पे पधारे उसके लिए स्वागत करता हूँ, और साथ में यहाँ जाजम पर विराजे समस्त समाजजनों का भी स्वागत करता हूँ। जैसे कि आपको विदित है कि 17 जून से सिर्फ एक ही नाम गुजरा है, और वो है वीर सैनिक अमर शहीद महेंद्र सिंह राणावत, जो कि मेरा छोटा भाई बांसवाड़ा ज़िले के छोटे से कस्बे चांदरवाड़ा के सटा हुआ एक छोटा सा गांव, जहां पर 40-50 घर राणावत राजपूतों के, उसके अंदर से जन्मा हुआ मेरा छोटा सा भाई महेंद्र सिंह, जो कि
हम दोनों का जीवन ही संघर्षमय से ही शुरू हुआ। जब बचपन में वो 2.5 साल के थे और मैं 3.5 साल का। जैसे कि कुदरत ने अभी 34 साल बाद वही को कहानी वापस दोहराई, उसके पहले हमारी कहानी यही थी। जब वो छोटे थे, मैं छोटा था, तभी हमारी मदर है वो एक्सपायर्ड हो गई थी हमको छोटे रख कर के। फिर संघर्षमय जीवन को आगे बढ़ाते हुए पिताजी की मदद से, दादी जी की मदद से, हमारे मतलब बड़े बुज़ुर्ग दाता हुकुम के सानिध्य में, नाना नानी, बुआसा फुआसा, मतलब समस्त गाँव जनों के साथ से हम दोनों ने जीवन शुरू किया, आगे बढ़े। और जस्ट बाजू में वहाँ से हम दोनों ने पहले ही से लगा के 5वीं तक शिक्षा का आगाज़ किया। उसके बाद सीनियर सेकेंडरी गए, हाई लेवल के लिए महेंद्र सिंह जी पीएसपी कॉलेज ये प्रतापपुर से उन्होंने किया। उसके बाद जब भी उनके मन में, जैसे यहाँ से ग्रेजुएशन पूरा किया, उन्होंने अपना रुख है वो गुजरात की तरफ किया, गोधरा, जहाँ पर मेरे नाना विराजते हैं। तो वहाँ पर वो गए तो देखा कि उनके साथ जो दोस्त थे वो कोई है वो भारतीय सेना में, कोई अर्ध सैनिक बल में, जिसमें 2 तो बीएसएफ में थे, एक सीआईएसएफ में और एक आईटीबीपी में। तो उनको देख कर के उसके अंदर भी यही जुनून हुआ। हालांकि बचपन से ही उसका सपना था कि मैं ऐसी नौकरी करूं जो मतलब अपन निकले तब भी लोग गर्व से कहें कि या कोई जा रहा है, और निधन होने, स्वर्गवास होने के बाद भी लोग याद करें, ऐसा उसका सपना था पहले से ही। तो आप मानो नहीं, आज हर एक, यानी मैं भी या कोई भी हो, कैसी भी नौकरी के लिए फॉर्म भरते और उसके लिए तैयारी करते। लेकिन मेरा भाई मेरे सामने ही बहुत सारे जो एडमिट कार्ड आते थे उसको उसने मतलब फेंक दिया। फॉर्म भरवाता मैं, और जैसे एडमिट कार्ड आते हुकुम फेंक देता वो। उसका कारण मैंने पूछा, भाई ऐसे क्यों? तो नौकरी दादा ऐसी करनी चाहिए कि मतलब एक सम्मानजनक हो। हालांकि हर एक नौकरी में सम्मान होता है, लेकिन ऐसी नौकरी जो देश लेवल में अपना नाम रोशन करे और अमर बना दे। मैंने जानबूझ के पूछा, ऐसी तो बहुत सारी नौकरी है, अगर अच्छा काम करोगे तब भी आदमी अमर बन जाता है, बुरा काम करो तब भी वो फेमस हो जाता है, भाई उसने ये किया। तो नहीं, ऐसा नहीं है। फिर उसने बताया कि मेरा मानस है वो भारतीय सेना में जाने का है। तो फिर जस्ट यहाँ अपने डूंगरपुर में तब लक्ष्मण मैदान में भर्ती मेला लगा था सर, तो वहाँ पर वो गए। गांव से भी, अपने क्षेत्र से भी बहुत सारे युवा लोग गए। पता नहीं उसके अंदर क्या जुनून था, तो उसके साथ वाले वो रेगन वो दौड़ में सब में आ गया सर। तो वहाँ पर उसकी विडम्बना क्या थी कि वो आर्मी में ही कुछ परसेंट नंबर किए थे, 40% के ऐसा कुछ था। तो उसके अंदर 1 या 2 मार्क्स कम पड़ गए। तो बहुत हताशा हुआ, मैं इतना दौड़ा, ये सब कैसे हुआ। फिर बाद में उसने आशा नहीं छोड़ी। जब वहाँ पर कोई अपने राठौर साहब करके आए हुए थे इनका, उन्होंने कहा कि ये एक ही रास्ता नहीं है, अगर देश की सेवा करनी हो तो बहुत सारे रास्ते, आप बीएसएफ में वगैरह में, आईटीबीपी में, कहीं पर भी जाके तैयारी करिए उसकी। तो फिर उन्होंने तैयारी जारी रखी और चिलोड़ा कैंप गांधीनगर से वो सिलेक्ट हुए और बीएसएफ में लग गए। यहाँ से 2 किलोमीटर तक लेके गए। इतना बड़ा जो कैबिनेट मिनिस्टर महेंद्र सिंह जी मालविया का विधानसभा क्षेत्र और उनका पड़ोसी गांव ही है, समझो आप। शमशान घाट नहीं, वहाँ घाट तक जाने का रास्ता नहीं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। बड़ी बड़ी बातें तो सभी करते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। ये जीता जागता उदाहरण था। उस दिन 15,000 लोगों ने देखा, कोई झूठ बात नहीं है। 15,000 लोगों को पूछ सकते हैं कि शमशान घाट जाने का रास्ता तक नहीं था। वो यहाँ से महेंद्र सिंह जी के शहादत के लिए वो लेके गए, सभी लोगों ने देखा है। तो मैं कलेक्टर साहब से कहना चाहता हूँ कि अति शीघ्र ये शमशान घाट और रोड का काम करावे यहाँ पे। जय हिंद, जय भारत।